Hello my friends, welcome again to my channel, and today we are going to discuss a very interesting topic which is the last one in the chapter potential, and we are going to discuss rotation of dipole in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जब रोटेट करता है तो कितना वर्क हमें करना पड़ता है, हम वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये E है इसकी वैल्यू, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस पे एक डाइपोल रखा पड़ा है, माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इसकी लंबाई 2l होगी, ठीक है। नाउ वी हैव टू रोटेट इट, वी वांट टू रोटेट इट फ्रॉम पोजीशन θ1 टू θ2। अभी मान लो ये θ1 पे है, कुछ देर बाद ये θ2 पे चला जाएगा, तो रोटेशन में व्हाट इज द वर्क वी गोइंग टू डू, वो हमने फाइंड आउट करना है। बिफोर दैट, फ्रॉम क्लास 11th वी हैव टू रिकॉल दैट वर्क इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा मतलब जितना थीटा में चेंज हुआ, जो एंगल आपको चेंज होता है वो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने किया हुआ है कि टॉर्क की जो वैल्यू होती है दैट इज पी ई साइन थीटा। पी है डाइपोल मोमेंट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है, तो पी ई साइन थीटा दैट इज द टॉर्क। तो हम वी गोना यूज दीज टू थिंग्स टू फाइंड आउट द वर्क during rotation of the dipole in an electric field. So suppose we have a dipole of dipole moment 2ql in a uniform electric field, in a uniform electric field E. Suppose ये आपको उस पर रखा पड़ा है, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन जो है इसकी वो है θ1, और जब रोटेट करके आपको ये फाइनली पहुंचती है तो वो जो आपको एंगल है दैट इज θ2। सो द जर्नी ऑफ द डाइपोल इज फ्रॉम θ1 टू θ2, तो वो ये रोटेट कर रही है। दिस इज द डाइपोल एंड दिस इज लाइक रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे। तो इस कंडीशन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है दैट इज θ1, अभी यहां आ गया, अब जो एंगल बना दैट इज θ2। आप समझ रहे हैं बात को? वेरी नाइस। तो हम लोग अब इसमें वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमने यहां पर लिख लिया इनिशियल पोजीशन या इनिशियल एंगल बिटवीन देम दैट इज θ1 एंड फाइनल एंगल जो है दैट इज θ2, ठीक है। ये हम इसकी बात कर लेते हैं आपको। नाउ सपोज देयर इज वेरी माइन्यूट एंगल, या इनफाइनाइट सेमिली कह सकते हैं आप इसको, वेरी माइन्यूट एंगल डी थीटा बाय विच इट रोटेट्स। जितने भी आपको ये अभी रोटेट कर रहा है, हमने क्या किया है, यहां पर थीटा को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। हम स्मॉल थीटा के लिए वर्क निकाल लेंगे और उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे लोअर लिमिट θ1 और हायर लिमिट अपर लिमिट θ2 के साथ। तो हमने उसको ये मान लिया, तो स्मॉल वर्क जो है dw वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा, क्योंकि हम जानते हैं वर्क बराबर कितना होता है, थीटा मल्टीप्लाइड बाय टॉर्क, थीटा मल्टीप्लाइड बाय टॉर्क। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा वर्क मिल जाएगा, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पे, काम करो पहले आप टॉर्क की वैल्यू पुट कर दो। टॉर्क की वैल्यू वहां से आपके पास है दैट इज पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट में θ1 से लेकर θ2 तक। P और E दिस टू वैल्यूज आर कांस्टेंट, सो वो बाहर आ जाएंगी, और इंटीग्रेशन के अंदर आपको बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जानते हो आप, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग उसको लगा देते हैं, दिस इज योर पीई बाहर है θ1 से θ2, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी माइनस कॉस थीटा। लिमिट जब अपन लगाएंगे तो अब देखिए, लिमिट लगाने में ही महारत है। ये दिस इज योर पीई, जब लिमिट लगाएंगे तो एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट लगाओ आप, तो दिस विल बी माइनस कॉस θ2 एंड माइनस, फिर माइनस और माइनस एक और है, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, देन कॉस θ1। ये बना आपको, ये लिमिट लगा दिया आपने। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी पीई मल्टीप्लाइड बाय दिस बिकम्स cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये हुआ वर्क। कौन सा वर्क है ये? दिस इज द वर्क इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम
θ1 to θ2। तो ये वर्क का फॉर्मूला जो है आपको अब याद रखना है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं एक बार, जो आपका डायपोल है दैट इज द इनिशियल एंगल ऑफ द डायपोल विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज θ1 एंड यू आर रोटेटिंग द डायपोल and it comes to a position that is θ2, so the work done in rotating the dipole from θ1 to θ2, that will be Pe cos θ1 minus cos θ2, and here is the derivation, ठीक है। So we did it today and you have to memorize it for the whole life till you are succeeded, ठीक है। Now we will be considering two cases, हम इसमें केस 1 और केस 2 बना लेते हैं। आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से आपने क्या पढ़ा है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? वो जाहिर सी बात ये होना है, देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा तो ये इधर लगेगा, दैट विल बी QE। इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट विल टुवर्ड्स दिस साइड, ये हो जाएगा माइनस QE, ठीक है। तो ये आपकी डायपोल है, दिस डायपोल विल रोटेट लाइक दिस, और ये इस कंडीशन पे आपको स्टेबल हो जाएगी। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब ये इस तरह से हो जाएगी तो कंप्लीट, देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल का जो एंगल है वो बन ही नहीं रहा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कहलाएगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं, हम यही केस दे लेते हैं आपको, केस नंबर 1। केस 1, अब केस 1 की बात करते हैं हम लोग। केस 1, जब हम इसको रोटेट करा रहे हैं, आप मान लो कि ये आ गया, हम इसको रोटेट करा रहे हैं, मान लेते हैं कि जो θ1 है वो कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम वाली है। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन मतलब पहले हमारा डायपोल यूं था और यहां से हम रोटेट करा रहे हैं किसी भी एंगल पे, और वो एंगल थीटा है। तो लेट θ1 बराबर इनिशियल वो 0 डिग्री पे था, और जो θ2 है दैट इज थीटा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो कितना वर्क हो जाएगा देखिए, इसलिए वर्क बराबर दैट विल बी Pe। अब यहां देखो cos θ1 के बदले आपने 0 रखना है, तो दिस विल बी cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ये कौन सी कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से डायपोल को थीटा एंगल तक ले जाने के लिए जो आपको वर्क करना पड़ा, दैट बिकेम Pe cos 01 minus cos थीटा। सो दिस इज द वर्क डन, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये हुआ केस नंबर 1। एक काम करते हैं, हम इसी को थोड़ा सा आगे और लेते हैं और एक केस और बना लेते हैं, केस 2। केस 2 क्या है? आप एक काम करो कि आप केस बना सकते हो, जैसे कि 90 पे ले जाओगे तो क्या होगा? 90 पे जब ले जाएंगे हम, तो ये तो cos 01 है, और यहाँ पर cos 90 कितना हो जाएगा? 0। दैट विल बी ओनली P। ऐसा केस बना सकते हैं व्हेन θ1 बराबर 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी आपको यहाँ पर है, और रोटेट करके उसको हम लेकर कहां तक गए? आपको 90 डिग्री तक। तो उस कंडीशन में जो वर्क हो जाएगा वो कितना है? दैट इज Pe। अब देखो यहाँ पर 1 ही रहना है, और cos 90 कितना है? 0। दैट मीन्स इट बिकम्स ओनली P, ठीक है। और केस बनाना चाहते हो आप? हमने क्या किया, ये हमारा डायपोल है, और इस डायपोल को देखना, इस डायपोल को रोटेट करके हम ये बिल्कुल हमने इतना कर दिया। तो सोचो ये कितनी एंगल थी आपको? 0। ये कितनी एंगल हो जाएगी आपको? 180। वो कंप्लीट रिवर्स हो जाता है। तो उस कंडीशन में व्हेन θ1 इज इक्वल टू 0 बट θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 इसकी वैल्यू -1 होती है। इन दैट केस वर्क इज इक्वल टू Pe cos 01, एंड जो भी हमारा cos 180 है दैट इज -1। तो आप ऐसे पुट कर दो, दैट इज -1, 1 and 1 2, सो इट बिकम्स 2Pe। इस तरह से आप जो है डिफरेंट केसेस बना सकते हो। सो दिस इज हाउ वी got the formula of the work in rotating the dipole in a uniform electric field। ये हमने आपको बना दिया, ठीक है। इसको आप मेमोराइज कर सकते हो, कर सकते हो। Secondly, now our next topic we're going to talk about the potential energy of the dipole in an electric field।
इससे पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सिस्टम टू क्रिएट अ सिस्टम। ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले। तो अब जितना भी वर्क हमें करना पड़ेगा इंफिनिटी से लाने के लिए, ये बात ध्यान देने वाली है क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी बदलने वाली है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हम वर्क निकालते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो हम मानते हैं 0 डिग्री, लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन को 0 नहीं मानेंगे, दैट इज 90 डिग्री। क्यों, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, अभी आपको समझाऊंगा उस चीज को। तो फिलहाल आप ये समझो कि हम एक डाइपोल को कहां से लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमने, तो हम डाइपोल को लेकर आ रहे हैं इंफिनिटी से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ये हम लोग अब करने जा रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करो, इस चीज को समझो पहले आप। यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप इन्फिनिटी से डाइपोल को लेके आ रहे हैं कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तक। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया दिस साइड, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अभी मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर हम स्टैंडर्ड पोजीशन वो 90 डिग्री क्यों लेंगे। तो अब देखो, आप मान लेते हैं कि हम इंफिनिटी से किसी डाइपोल को लेकर आए इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक, और हमने यूं इसको रखा, ये बिल्कुल ऐसा ही लेके आया। कितना एंगल बना रहा है आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री, ठीक है। ये मान लीजिए कि आप दिस इज योर प्लस क्यू, मान लीजिए दिस इज योर माइनस क्यू। अब यहां पर देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन किसको मानोगे आप, स्टैंडर्ड कंडीशन हम उसको मानेंगे जहां पर उसकी एनर्जी 0 रहेगी, और वहां से हम कंपेयर करेंगे किसी दूसरे पोजीशन को। तो आप सोच के देखो 0 कहां होने वाली है इसकी एनर्जी, जब ये 90 पे रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तभी इसकी एनर्जी 0 होने वाली है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे लेके आते हैं तो हमें वर्क नहीं करना पड़ता, और ना ही सिस्टम करता है, लेकिन वर्क्स आपस में जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होगा, देखो ये क्यू पॉजिटिव चार्ज भी पहले इन्फिनिटी पे था, ये क्यू नेगेटिव चार्ज भी पहले इन्फिनिटी पे था। जब ये क्यू पॉजिटिव चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना चाह रहे हैं, हम यहां से इसको यूं लाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। आप इस नेगेटिव की बात करो तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये नेगेटिव इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब हम वहां से डाइपोल को लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप आना चाहेगा। इसका मतलब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, और सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो इसकी एक वैल्यू होगी, और हमने उसको मान लिया -W, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम का वर्क लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो इस प्लस क्यू को लाने में जो भी वर्क हुआ दैट इज -W, लेकिन इस -Q को यहां तक लाने में सिस्टम वर्क नहीं करेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज दिस नेगेटिव विल एक्चुअली नॉट अलाउ इट टू कम इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्राई टू रिपेल इट। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज गोइंग टू बी +W। तो इसकी वजह से वर्क -W, इसकी वजह से वर्क +W, दोनों मिलाकर जब इस कंडीशन पे आ गए तो +W एंड -W टोटल वर्क जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 0। तो जब भी हम किसी डाइपोल को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे लेके आते हैं तो हमें टोटल वर्क कितना करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर द 90 डिग्री एज द स्टैंडर्ड पोजीशन व्हाइल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। बात समझ में आती है? ओके, सो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम इसको लिख ही देते हैं आपको। व्हेन dipole is taken from infinity to an electric field,
when dipole is taken from infinity to an electric field at 90 degree, the work done is zero. वर्क डन जो है वो जीरो होता है। फिर से क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू खुद आएगा, ये माइनस क्यू खुद नहीं आएगा। ये खुद आएगा तो वर्क इसके लिए माइनस डब्ल्यू, और इस माइनस के लिए वर्क प्लस डब्ल्यू, तो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू दैट इज जीरो। ठीक है। सो 90 डिग्री इज टेकन एज स्टैंडर्ड पोजीशन, क्योंकि यहां पर आपको टोटल इसकी एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि वर्क भी जीरो हो गई। cause, ये cause मतलब because है, cause potential energy of the dipole is zero। इस कंडीशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। फिर से पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड व्हेन वी ट्राई टू bring a dipole into an electric field at 90 degree, the work done is 0 minus W plus W, that is 0, and that's why that work is stored in the dipole as potential energy. Since work is 0, so potential energy will also be 0. तो हम इस कंडीशन में 0 है, तो यहां से इसको हम रोटेशन करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। और जब हम रोटेट करते हैं तो हमें वर्क की वैल्यू पता है, अभी अभी हमने निकाला है। जो वर्क की वैल्यू होती है वो क्या है? Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो cos थीटा 1 अब हम कौन सा लेने वाले हैं? हमारी स्टैंडर्ड कौन सी वैल्यू हुई? 90 डिग्री। तो थीटा 1 की वैल्यू हम 90 डिग्री ले। सो जो हमारा थीटा 1 है दैट इज 90 डिग्री, और जिस भी एंगल तक हम उसको लेके जा रहे हैं उसको हमने मान लिया। ठीक है। तो जब भी हम, फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, whenever we are going to find out the potential energy of dipole, we will have to take या to consider the 90 degree as the standard position। so जो थीटा 1 की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी। बट जब हम वर्क निकाल रहे थे तो थीटा 1 की वैल्यू हमने कौन सी ली थी? दैट वाज 0 डिग्री। तो दिस डिफरेंस यू हैव टू हैव इन योर माइंड। ठीक है। इसीलिए अब जो भी वर्क हो गया दैट इज पीई, आप जानते हो वर्क की वैल्यू अभी अभी निकाला है हमने, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, so that is PE cos theta 1, so cos 90 degree minus cos theta, because theta 2 की वैल्यू थीटा है, so it's gonna be PE cos 90 is 0 and this is cos theta, so finally work becomes minus PE cos theta। और हम जानते हैं कि जो वर्क है that is potential energy, so the potential energy of a dipole in an electric field is going to be minus Pe cos theta, and it's nothing but the work done in rotating the dipole, and potential energy is what? This is the work done in taking the dipole from infinity to the electric field, and that's we have found out that is minus Pe cos theta। तो अभी देखा आपने, the work done is what? That is Pe cos theta 1 minus cos theta 2, but when we are talking about the potential energy then it is minus Pe cos theta। हम यहाँ भी आपको दो केसेस हम लोग बना सकते हैं। एक केस आप ले लो, तब थीटा की वैल्यू आप ले लो 180 डिग्री, तो कितना होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो कितना होगा? वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले लेते हैं, दो केस बना लेते हैं इसको। तो व्हेन थीटा, या थीटा कौन सा हो गया? जिस तक हम उसको जो है, जिस कंडीशन पे उसको हम लेकर आ रहे हैं, जिस कंडीशन पे हमारा डाइपोल है, क्योंकि 90 डिग्री तो स्टैंडर्ड है, तो थीटा की वैल्यू जब आपको 180 डिग्री हो जाएगी तब क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज माइनस पीई और cos थीटा, दैट मींस cos 180 डिग्री, एंड cos 180 जो है दैट इज गोइंग टू बी -1, तो माइनस पीई इंटू -1 दैट इज गोइंग टू बी पीई। ये हमने निकाल लिया आराम से। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और भी केस बना सकते हो।
जो 90 पे मुड़ा तो क्या होगा, 360 पे मुड़ा तो क्या होगा, आपको सिर्फ कॉस की जो वैल्यूज हैं वो याद रखनी है. So this is it. So these are the two topics which we actually covered today. One was work and the other one was potential energy. So this comes to the end of the chapter potential, and I believe that you enjoyed it. But the most important part is still remaining, and that is the numerical part. So in the next lecture we're gonna solve some of the numerical questions. So be prepared for that and stick